भोपाल से बड़ी खबर, जहां कमलनाथ कैबिनेट की बैठक आज होगी और आज शाम मंत्रालय में ये बैठक होने जा रही है। किसानों की कर्ज माफी को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। 1 महीने हुए हैं और सरकार के कामकाज की और इसकी समीक्षा हो रही है। सरकार के कामकाज की समीक्षा के साथ ही जय किसान ऋण मुक्ति योजना का फीडबैक भी सीएम लेंगे। फॉर्म भरे जाने और नई निवेश योजना पर यहाँ चर्चा होगी। विदेश दौरे पर सीएम कमलनाथ जाने वाले हैं और उसके पहले ये बैठक बुलाई गई है। तो आज कमलनाथ कैबिनेट की बैठक होगी, मंत्रालय में ये बैठक होगी और बैठक में किसानों की कर्ज माफी को लेकर चर्चा होगी। 1 महीने हो चुके हैं सरकार के कामकाज के और ऐसे में उसे लेकर समीक्षा बुलाई गई है। तो जय किसान ऋण मुक्ति योजना का फीडबैक यहाँ सीएम लेंगे। फॉर्म भरे जाने और नई निवेश योजना पर इस बैठक में चर्चा होगी, क्योंकि सीएम कमलनाथ विदेश दौरे पर जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आज शाम बैठक होगी। कमलनाथ कैबिनेट की ये बैठक है और मंत्रालय में ये बैठक होगी और किसानों की कर्ज माफी को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, क्योंकि सरकार के 1 महीने पूरे हो चुके हैं और यहां पर सरकार के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। चलिए, राकेश चतुर्वेदी भोपाल से उस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। राकेश, जिस तरीके से बैठक शुरू होनी है, कितने देर में बैठक शुरू होगी और इस बैठक के पूरे लबोलुआब की बात करें, क्योंकि 1 महीने का कार्यकाल यहाँ सरकार का पूरा हो चुका है, किन किन विषयों पर समीक्षा होगी? राकेश, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आज जो बैठक होने जा रही है कमलनाथ की बैठक, उसे लेकर क्या कुछ अपडेट है? कितने देर में बैठक शुरू होगी? देखिए, कैबिनेट की बैठक की बात करें तो ठीक शाम 6 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी, कमलनाथ कैबिनेट की, और इसमें सभी जो 28 मंत्री हैं उनके साथ जो है बैठक होगी। जो मुख्य रूप से फोकस रहेगा कैबिनेट का, वो तमाम विभाग हैं उनकी समीक्षा करने जा रहे हैं आज, चूंकि आज जो है सरकार का वो कहें तो कमलनाथ के शपथ ग्रहण समारोह का आज पूरा 1 महीना होने जा रहा है। इस बीच जो कौन कौन से आदेश जारी हुए, विभागों ने अपने स्तर पर क्या काम किए और जो महीने भर का टारगेट फिक्स किया गया था, इसका मुख्य रूप से जो है फोकस होने वाला है। इसमें जो है कमलनाथ 1 to 1 मंत्रियों से चर्चा करेंगे और समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही जो मुख्य रूप से फोकस है कमलनाथ का, अब वो फसल ऋण माफी जो योजना है उस पर है और इसकी भी समीक्षा की जाएगी कि कितने फॉर्म अब तक जमा हो चुके हैं, क्योंकि सबसे बड़ा टारगेट अब जो है किसानों के खातों में पैसे पहुंचाने का है। और जो 22 फरवरी से जो टारगेट तय किया गया है, ये 22 फरवरी वो तारीख होगी जिस दिन से किसानों के खाते में पैसे आने की शुरुआत हो जाएगी। तो इसकी भी समीक्षा की जाएगी कि अभी वर्तमान में स्थिति क्या है और क्या क्या और उसमें जो है उपाय करना चाहिए ताकि किसानों के खाते में समय पर राशि जो है डाली जा सके। क्योंकि हम बात करें तो लोकसभा की जो आचार संहिता की संभावित तारीख है वो मार्च के पहले सप्ताह में बताई जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा जो फोकस है वो बीजेपी जिसको मुद्दा बनाना चाहती है कि किसानों के खाते में यदि पैसे नहीं पहुंचेंगे तो बीजेपी के पास लोकसभा में सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा। ऐसे में जो कैबिनेट की बैठक है इसकी भी समीक्षा होगी। इसके साथ ही जो तमाम 28 मंत्री हैं उनको जो टारगेट दिया गया था, उन्होंने अपने विभाग में किस तरह से काम किए हैं, क्या क्या वो काम कर चुके हैं और अब अगले 1 महीने की उनकी रणनीति क्या होगी, किन कामों पर फोकस करना है, इसकी भी पूरी जो है समीक्षा की जाएगी। फिलहाल हम बात करें तो जो है ठीक 6 बजे बैठक शुरू होगी, क्योंकि 1 to 1 मंत्रियों से चर्चा होगी, विस्तार से चर्चा होगी। ऐसे में कैबिनेट जो है 1.5 से 2 घंटे चल सकती है। चलिए राकेश, इसका मतलब 6 बजे आपसे कुछ ही देर बाद जब ये बैठक शुरू होगी तो तमाम विषयों पर चर्चा होगी। आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम आपको बता दें कि आज 17 जनवरी है, यानी आज का ये दिन इसलिए खास है क्योंकि आज मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 1 महीने पूरे कर लिए हैं। जी हां, आज ही के दिन 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नई सरकार के रूप में कमलनाथ ने भोपाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। कमलनाथ की सरकार ने भी शपथ लेते ही कई बड़े फैसले लिए, जिनमें घंटे भर के भीतर किसानों का कर्ज माफ करने की फाइल पर सीएम ने साइन किए और पहली कैबिनेट में कर्ज माफी के प्रस्ताव पर मुहर लगी। आचार संहिता के दौरान जारी हुए विकास कार्यों के टेंडर निरस्त किए गए और उसका आदेश दिया गया। वहीं उद्योग नीति में मध्य प्रदेश के लोगों के लिए 70% रोजगार देने का नियम अनिवार्य करने की घोषणा की गई। छिंदवाड़ा में कलेक्टर से घोषणाएं कराकर एक नई प्रथा की शुरुआत हुई।
पहली बार पुलिसकर्मियों को वीकली ऑफ मिलना शुरू हुआ। 2018 में हुए भारत बंद के दौरान दलितों पर केस दर्ज वापस लिए गए और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि बढ़ाकर 51,000 रुपये की गई और 22,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पास किया गया। तो ये तमाम अहम फैसले जो कमलनाथ सरकार ने लिए 1 महीने सरकार को हो चुके हैं और ऐसे में इस 1 महीने के भीतर कमलनाथ सरकार ने बहुत से अहम फैसले लिए हैं। आज ही के दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसके बाद कई बड़े फैसले लिए, जिनमें घंटे भर के भीतर किसानों का कर्ज माफ करने की फाइल पर सीएम ने साइन किए और पहली कैबिनेट में कर्ज माफी के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। तो वहीं आचार संहिता के दौरान जारी हुए विकास कार्यों के टेंडर निरस्त करने के निर्देश दिए यहाँ सीएम ने। वहीं उद्योग नीति में मध्य प्रदेश के लोगों के लिए 70% रोजगार देने का नियम अनिवार्य करने की घोषणा की गई। तो 1 महीने का कार्यकाल कमलनाथ सरकार ने पूरा किया है। इस खबर पर चर्चा के लिए जुड़ रहे न्यूज रूम से हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी। राकेश, जिस तरीके से कमलनाथ ने 1 महीने का कार्यकाल पूरा किया और पूरे इस 1 महीने के कार्यकाल की बात करें तो किन अहम बड़े फैसलों पर सरकार ने मुहर लगाई है और आगे जो रणनीति लेकर चल रही सरकार, उसे देखकर क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल जो मुख्य रूप से कमलनाथ सीएम ने जो पूरा फोकस किया है, फोकस इस बात को लेकर है कि जो वचन पत्र की घोषणा है सबसे पहले उनको पूरा करना है। और जिस दिन हम आज से ठीक 1 महीने पुराने उस पर दिन पे जाते हैं, जिस दिन कमलनाथ ने सीएम पद की शपथ ली थी, उसी दिन की बात करें तो ठीक शपथ लेने के 2 घंटे के अंदर उन्होंने किसानों का कर्जा माफ करने की फाइल पर साइन किए थे। और न सिर्फ साइन किए बल्कि जो अगली कैबिनेट हुई उसमें कर्ज माफी का प्रस्ताव लाया गया। और आज की स्थिति में हम बात करें तो सरकार ये साफ कर चुकी है कि किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ होगा। न सिर्फ माफ होगा बल्कि उसकी भी जो है डेडलाइन तय कर दी गई है। 22 फरवरी से किसानों के खाते में राशि आना शुरू हो जाएगी। ये जो है हम कह सकते हैं कि जो कमलनाथ सरकार महीने भर का सबसे बड़ा एक अहम फैसला है। इसके साथ ही हम जो कन्यादानों की बात, राशि की बात करें तो अब तक उसमें होता था कि सामान खरीद कर विवाह के टाइम दिया जाता था, लेकिन वो राशि बढ़ा दी गई और सीधे 51,000 की राशि उस परिवार को दी जाएगी जिसके गरीब परिवार के यहाँ जो है बेटी का विवाह है, उसको सीधी नगद राशि दी जाएगी। ये जो महत्वपूर्ण फैसला है, इस जो है खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो फैसला है सरकार का कदम काफी जो है इसकी सराहना हो रही है। और कई ऐसे जो है फीडबैक सामने आए हैं जिसमें कि राशि मिलना भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो कसावट लाई गई है वो कमलनाथ ने अपनी प्रशासनिक सर्जरी की है। हम बात करें मध्य प्रदेश में 60% जिलों के कलेक्टर बदल चुके हैं, एसपी बदले जा चुके हैं और साफ तौर पर सभी को निर्देश दिए हैं। और आज भी कमलनाथ ने साफ तौर पर 2 टूक शब्दों में कहा है कि मादक पदार्थ जो है उन पर किसी भी तरह से रोक लगना चाहिए। मध्य प्रदेश की डीजीपी को उन्होंने निर्देश जारी किए हैं कि उनको कई तरह की सीएम के पास फीडबैक आया है, सूचना लगी है उनको कि मादक पदार्थों की अवैध रूप से तस्करी हो रही है, इस पर जो है रोक लगाने के निर्देश आज दिए हैं। ऐसे कई फैसले हैं कमलनाथ सरकार के जो कि इंप्लीमेंटेशन जिन पर होना शुरू हो चुका है, कई पाइपलाइन में है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के प्रोफेसर 7वें वेतनमान की जो मांग कर रहे थे तो कमलनाथ के संज्ञान में आज ये पूरा मामला आया है। उन्होंने कहा है कि समय सीमा में ये तमाम जो वादे हैं जो कि पाइपलाइन में है उनको पूरे किए जाए। इस तरह के निर्देश जो है लगातार जारी किए जा रहे हैं। और आज हम बात करें तो आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है, उसमें भी साफ तौर पर जो आज सीएम कमलनाथ है समीक्षा करेंगे। सभी मंत्रियों को टारगेट दिया गया है कि उनको महीने भर के अंदर जो काम करना थे उनकी आज समीक्षा की जाएगी। और न सिर्फ समीक्षा की जाएगी बल्कि आज के दिन अगले 1 महीने की क्या क्या काम होना है इस पर की पूरी रणनीति तैयार की जाएगी, उनकी डेडलाइन भी तय की जाएगी। चलिए राकेश, जो 1 महीने के कार्यकाल में काफी कुछ यहाँ पर सरकार ने काम किया और उम्मीद है कि आगे भी ये सरकार इसी तरह से कार्य करती रहेगी। फिलहाल इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।